Hello student, today we will discuss the cash book with GST topic. So student आपको ये समझना जरूरी है कि GST है क्या। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगर आप परचेज करोगे कोई सामान तो आपने जो सामान खरीदा आपको उसकी पेमेंट देनी होगी और साथ में आपको टैक्स भी देना होगा। जब आप सामान खरीदोगे तो आपको दो तरह का टैक्स लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। एक सेंट्रल लेवल का टैक्स है, एक स्टेट लेवल का टैक्स है, राइट। और ये जो आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है, ये भी जनरल एंट्री में शो होएगा। उसी तरह जब आप सेल करोगे तो आप कस्टमर से पैसे लोगे जितने का सामान बेच रहे हो, साथ में उनसे आप टैक्स भी कलेक्ट करोगे। कलेक्ट किया हुआ जो टैक्स है वो उसको आप आउटपुट CGST और जो है आउटपुट SGST के नाम से जानोगे। चलिए अब आप कैश बुक बनाने जा रहे हैं जिसमें आप GST की एंट्रीज भी सीखोगे और सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है वो भी सीखोगे। तो स्टूडेंट हमारी इलस्ट्रेशन थर्ड आप करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन थर्ड में आपको बैलेंस दिया हुआ है पिछले महीने का, March 1 का। सो यू शुड राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट इन द पर्टिकुलर एंड द अमाउंट ऑफ द बैलेंस विल एंटर इन द डेबिट अमाउंट। यानी कि जो पैसे आपके पिछले महीने में बच गए आपको, जो आपने खर्च नहीं किए, तो उसको आप डेबिट साइड में शो करोगे 70,000 से और यहाँ लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। अब आगे March 4 को आप राजे परचेज कर रहे हो 30,000 की और आपको दो तरह के टैक्स लग रहे हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो आपकी बुक में ये जो टैक्स है वो दिया हुआ है 6%। तो आपको 30,000 के ऊपर 6% लगाना है, तब आप इनपुट CGST निकाल पाओगे। 30,000 के ऊपर फिर दोबारा से 6% निकालोगे तो आपका इनपुट SGST होएगा। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अ पॉइंट इज हियर, यू नो वेरी वेल, इफ कैश गॉन फ्रॉम द बिजनेस द कैश विल एंटर इन द क्रेडिट साइड। अभी आप देख रहे हो कि आप गुड्स परचेज कर रहे हो 30,000 का, तो पैसा बिजनेस से जा रहा है, तो आपको 30,000 क्रेडिट साइड में शो करना है बाय परचेजेस 30,000 और साथ में जितने आप टैक्स के पैसे दे रहे हो वो भी आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। क्या लिखोगे? बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। ये जो इनपुट टैक्स होते हैं ये बेसिकली एसेट्स होते हैं। अगर आप ये चीज़ें कस्टमर को बेचोगे तो ये टैक्स आप कस्टमर से रिकवर कर सकते हो, इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST को बेसिकली एसेट्स कंसीडर किया जाता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने सैलरी पे की है 15,000 की। तो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई पैसा बिजनेस से जाएगा देन द अमाउंट विल एंटर इन द क्रेडिट साइड। इन द सेम वे व्हेन वी पेड द सैलरी 15,000 वी मस्ट एंटर द अमाउंट इन द क्रेडिट साइड 50,000 एंड वी राइट डाउन इन ए पर्टिकुलर बाय सैलरीज। तो यहाँ पे बाय सैलरीज क्यों लिखा गया? क्योंकि जब आप किसी को सैलरी पे करोगे तो आप कौन सा बिल बनाओगे? सैलरी का। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है बाय सैलरी। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ बिल और यहाँ पे आपने लिखना है 15,000। जब भी आप पेमेंट करोगे ऑलवेज अमाउंट विल एंटर इन द क्रेडिट साइड। जब भी आप पैसा रिसीव करोगे अमाउंट विल एंटर इन द डेबिट साइड, राइट। अब March 10 को आपने सैलरी पे कर दी 15,000 की। अब हुआ क्या कि 18 को आपने सूरज को पैसे दिए हैं 5,500। तो यहाँ पे 5,500 आएगा क्योंकि आपने पैसे दे दिए। लेकिन पैसे का रीज़न क्या है? क्या आपने रेंट दिया, कमीशन दिया? इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो पार्टी का नाम लिखा जाएगा बाय सूरज, ठीक है, सूरज के नाम का ही बिल बनेगा। उसके बाद अगर आप बात करें 21 की तो आपने रेंट पे किया है 10,000, राइट। और रेंट के ऊपर आपको दो तरह के टैक्स लगे हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो जब आप रेंट पे करोगे तो पैसे जाएंगे, 10,000 इधर लिखोगे, किसी को रेंट दोगे तो वहां से रसीट मिलेगी आपको रेंट की, तो यहाँ पे बिल का नाम लिखा जाएगा रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 6% के टैक्स हैं। अब 10,000 का 6% निकालोगे तो 600 यहाँ पे आ जाएगा, 600 यहाँ पे। तो आपको लिखना होगा बाय इनपुट CGST बाय इनपुट CGST, SGST और CGST। तो बिल की साथ साथ इसकी जो रेंट है उसके साथ साथ आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो पैसे तो जा ही रहे हैं, इसलिए जो सारा अमाउंट है वो इंडिविजुअली आप क्रेडिट साइड में शो करोगे, राइट। इसके बाद अगर आप डेबिट साइड में देखो तो आपने कमीशन रिसीव किया है 6,000 का और इट इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू व्हेन यू रिसीव द अमाउंट विल एंटर इन द डेबिट साइड, राइट। अब जो 6,000 आपको मिला है यू विल एंटर इन द डेबिट साइड 6,000 एंड राइट डाउन
द नेम ऑफ द बिल कमीशन। अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपको उस बंदे को कमीशन के नाम का बिल देना होएगा, रिसिप्ट देनी होगी उसको, तो यहाँ पे बिल का नाम कमीशन लिखा जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है आपको टैक्स भी आप उससे ले रहे हो, ठीक है। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इनकम के केस में आउटपुट जो वर्ड है वो टैक्स के साथ ऐड हो जाता है। तो आपने 6000 का कमीशन लिया, साथ में 360 रुपीज़ आउटपुट CGST सेंट्रल लेवल का GST लिया, और साथ में 360 का आपने जो है स्टेट लेवल का GST लिया। तो ये सारा अमाउंट आपको मिल रहा है, वो आपने डेबिट साइड में शो किया। लास्ट मार्च 30 को आपने एक मशीनरी परचेज की 12,000 की, और जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो आपको साथ में 12% का IGST टैक्स लग रहा है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से कोई गुड्स या मशीनरी खरीदोगे, एसेट खरीदोगे, तो आपका जो टैक्स है उसका नाम IGST हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इंटर स्टेट GST टैक्स। तो यहाँ पे आप बाय मशीनरी लिखोगे 12,000, और जितना आपने दूसरी स्टेट को टैक्स दिया वो इनपुट IGST के नाम से जाना जाएगा। दैट 12% हो गया आपका 1440। अब सारी एंट्रीज करने के बाद आपने ये फाइंड कर लिया है कि जब भी कोई पेमेंट जाएगी क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और बिल का नाम कहाँ शो करेंगे पर्टिकुलर में। जब भी कोई पेमेंट आएगी डेबिट साइड में शो करेंगे, और बिल का नाम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ऑलवेज आपकी डेबिट साइड ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, बिकॉज वी कांट स्पेंड द अमाउंट एज कंपेयर टू व्हाट वी रिसीव। तो जितना पैसा आपके पास आया है उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो आप डेबिट साइड का सम अप करोगे तो ये 99,120 आता है। इसको आपने दोनों साइडों में लिखना है क्योंकि ये ऑलवेज बड़ा होता है। फिर आप क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है उसका सम अप करोगे, इसका जितना भी सम अप करके आ गया वो सारे आपके एक्सपेंसेस का टोटल है, और जितना पैसा आपने रिसीव किया जो हमने नीचे लिखा हुआ है 19,120, इसमें से अपने सारे एक्सपेंसेस का टोटल लेस कर दोगे। यू विल फाइंड कि 20,380 रुपीज़ स्टिल पेंडिंग इन द हैंड ऑफ अस, कि इतना रुपया अभी भी हम खर्च नहीं कर पाए, हमारा बच गया है। तो साल महीने के एंड में ये जो आपका बैलेंस बचा इसको बोलेंगे बैलेंस CD। ये अगले महीने में ये CD आपकी डेबिट साइड में आके फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD, राइट। तो उम्मीद है आपको GST का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आगे हम डबल कॉलम कैश फ्लो करेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू।